एक ही जैन साहब पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के हैं। निश्चित रूप से जैन साहब आपने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से इस विषय में कोई जानकारी जुटाई हो, किसी तरह की कोई बातचीत की हो? क्या मामला आपको ये समझ में आ रहा है, आज भी इस तरह से बच्चियों को जला दिया जा रहा है? देखिए, दहेज हत्या की बहुत पुरानी बीमारी उत्तर प्रदेश में है। जब मैं शुरू-शुरू में सर्विस में आया था 79 में, तो तब भी घटनाएँ होती थी और बड़ी संख्या में होती थी। इधर तो घटनाओं में कमी आई है मुझे जो लगता है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने में समाचार पत्रों में नहीं मिलती हैं। ये घटना जो हुई है, ये बहुत दिनों के बाद ऐसी एक सनसनीखेज घटना हुई है और मेरा ये मानना है कि इसके पीछे दहेज का लालच है। वो नाकारा थे दोनों, कुछ करते नहीं थे, निठल्ले थे और वो एक्सपेक्ट करते थे कि ये जैसे ब्यूटी पार्लर चला रही हैं, तो भाई ब्यूटी पार्लर अगर चला रही हैं तो एक अच्छा है, घर के लिए एक रोज़गार भी होगा, घर में कुछ पैसा भी आएगा, आखिर कोई तो इनकम का ज़रिया होना चाहिए, पर उससे भी पूरा पैसा इनको चाहिए था। मैं समझता हूँ यही लालच जो है इनको ले डूबा और इन्होंने इन्होंने म और कोई इंटरनल और कोई इंटरनल टसल रही हो तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं मेरा ये मानना है कि बड़ी दर्दनाक घटना है और बड़ी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चारों अभियुक्त पकड़ गए हैं, पुलिस को कायदे से इसमें साक्ष्य एकत्र करके और चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित करनी चाहिए। एसीपी स्तर का अधिकारी उसकी विवेचना करेगा और मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही फूल प्रूफ केस बन सकता है, जिससे कि मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट इन सब अभियुक्तों को हो। आपने कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ जो डाला गया निक्की के शरीर पर, वो बरामद हुआ है वहां से। इसका मतलब सुनियोजित तरीके से पति ने पत्नी का मर्डर किया है और परिवार उसमें मिलकर साथ है। क्या उम्र कैद काफी है? देखिए, 2-3 बातें मैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहूँगा। पहली बात तो डाउरी डेथ तब एप्लीकेबल होता है जब शादी 7 साल के अंदर की हो। इसमें 9 बिल्कुल साल ठीक। हो चुके हैं, इसमें 9 बिल्कुल साल ठीक हो चुके है। हैं। बिल्कुल इसमें ठीक करीब है। इसमें करीब 9 साल हो चुके हैं। अब मुझे हम्म। पता नहीं कि इसमें क्या व्यू लिया जाएगा, कोर्ट क्या व्यू लेगा। पुलिस तो अपनी तरफ से ठोक बजा के बहुत अच्छी चार्जशीट पेश करेगी। देखिए, इसमें 2 बहुत अहम गवाह हैं, जिनके बयान होने चाहिए मजिस्ट्रेट के सामने। एक तो बच्चा, जो उसका बेटा है, वो गवाही देगा, उसने देखी ये घटना, और एक सगी बहन कंचन। ये इनकी 2 की गवाहियाँ बहुत महत्वपूर्ण होंगी और होनी भी चाहिए और मैं समझता हूँ इसी के आधार पर देखिए इसमें जो प्रोविज़न है, वो मिनिमम 7 इयर्स ऑफ पनिशमेंट और मैक्सिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रोविज़न है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इसके इतना इट्स सच अ ग्रूसम क्राइम कि इसमें जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे ज़रूर को कोर्ट को विचार विचार करना चाहिए और देना चाहिए। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, इस टाइप की होती नहीं है घटनाएँ कि आप खुद तो निठल्ले हैं, 18 साल की एज में जो अभी सोशल एक्टिविस्ट ने कहा मैं इनकी बात से सहमत हूँ, 18 साल की एज में आपने शादी कर दी, निठल्ला है बिल्कुल, आपने क्या देखा, क्या सोच के की। अब मैं खैर उसकी क्या बैकग्राउंड में जाऊँ, वो तो बेचारे खुद ही बहुत इस समय परेशान होंगे, उसके पेरेंट्स और उसके घरवाले। पर ये है कि एक अपने पैरों पे खड़ी हों बच्चियाँ, इसका एक इम्पैक्ट पड़ता है। खैर उसके लिए उन्होंने पार्लर खोला, पर वो भी उनको बर्दाश्त नहीं है, उससे भी उनको इनकम चाहिए पूरी। तो ये एक इम्पोर्टेंट केस है, लैंडमार्क केस हो सकता है और मैं समझता हूँ कि इसमें गवाही भी बहुत अच्छी मिलेगी, सगी बहन की मिलेगी, बच्चे की मिलेगी। बच्चे की गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा बच्चा है, उसकी गवाही को कोर्ट जो है पूरी पूरी तरजीह देगी और इसमें मेरा ये मानना है अपना व्यक्तिगत कि अवश्य इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सास को और हस्बैंड को तो होगी ही, हो सकता है देवर को, जेठ को और ससुर को ना भी हो, उसमें कुछ कम सजा हो, पर इन दोनों को तो अवश्य ही लाइफ इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए।